नवीन जी, आप तो एकदम पूरी तरह से हॉट सीट में हैं, क्योंकि पूरा जोश, रिकॉर्ड हाइस पर बाजार, खरीदारी चौतरफा, और लोग पूछेंगे फिर पैसा, नया पैसा अगर आपके पास है और लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाया जाए? आपका पहला रिस्पॉन्स क्या है? पहला रिस्पांस तो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा मेरा। लार्ज कैप पीएसयूज में यहाँ से भी पैसे बनने की काफी ज्यादा संभावना है। वैल्यू अभी भी काफी बरकरार है वहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट एक साल में लार्ज कैप पीएसयूज में यहाँ से भी अच्छे पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा है। लार्ज कैप पीएसयूज में फिर बैंकों को आप कितना वेट देना चाहेंगे इस समय? जहाँ तक अलोकेशन का सवाल है, मैं ये देखूंगा कि मैं अलोकेशन थोड़ा स्प्रेड आउट करूंगा। बैंक्स जहाँ तक बैंक्स का जहाँ तक सवाल है, बैंक्स में अलोकेशन रखना चाहिए क्योंकि बैंक्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है नहीं, और वो अंडरलाइंग क्रेडिट ग्रोथ अभी भी काफी बरकरार है। लेकिन वहाँ पे दूसरी चैलेंजेस भी थोड़ी बहुत दिख रहे हैं, जिसकी वजह से रिस्क वेटेड एलोकेशन चेंज हो रहे हैं। थोड़ा कैपिटल कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है आगे जाके, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अलोकेशन बैंकिंग सेक्टर में रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो सेक्टर्स है, जैसे यूटिलिटीज है और स्पेशलिस्ट फाइनेंसिंग कंपनीज है, जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब कंपनीज में मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छी खासी वैल्यू क्रिएशन की संभावना है। एंड आगे जाके ये सब सेक्टर्स में रिटर्न्स डबल डिजिट में काफी बरकरार रहेंगे। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे डाउनस्ट्रीम कंपनीज हो गए, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल हो गए, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पैसे बन सकते हैं अगले एक साल में। ऐसा लग रहा है कुलकर्णी साहब अपने साथ 30 पॉइंट निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए लगभग 150 पॉइंट लेके आए थे। मतलब हर्षदा ने क्वेश्चन पूछा, कुलकर्णी साहब ने जवाब दिया। 21,398 का निफ्टी हो गया 21,430, 48,144। आई मीन क्या गजब का स्विंग है वाकई। अब अभी पीएसयूज का नाम कुलकर्णी साहब आपने बहुत दिया, लेकिन आज हल्ले या फिर आज शोरगुल में जो सेक्टर है वो है सुर्खियों में, जिसे कह सकते हैं आप, वो है आईटी। अभी कुछ देर पहले हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आईटी पर चर्चा कर रहे थे और वहाँ पे वो विशेषज्ञ एक बड़े अपसाइड की बात कर रहे हैं। क्या निफ्टी आईटी या फिर आईटी स्टॉक्स के अपसाइड के लिए जो 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 एक रिक्वायर्ड रेसिपी होनी चाहिए थी वो है? और 2 दिन पहले ओरेकल के जो नतीजे आए थे उससे थोड़ा सा बाजार हतोत्साहित हुआ था, थोड़ा सा बैकफुट पे आया था। क्या वो एक वाजिब रीज़न था? आप आईटी को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, ये सेक्टर हमारा ओवरऑल अंडरवेट एलोकेशन ही है अभी। हमारे पास आईटी सेक्टर में ओनरशिप कोई खास है नहीं। ये सेक्टर में ऑफ कोर्स जो मिड कैप कंपनीज है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड वो उन्होंने काफी ज्यादा सरप्राइज भी दिया है कंसिडरिंग जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा जो लार्ज कैप आईटी स्पेस है, जैसे कि इन्फोसिस की बात हो गई, टीसीएस की बात हो गई, यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिव सरप्राइज आने की आशंका थोड़ी कम है मुझे। हालांकि वैल्यूएशन वाइज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर सेक्टर्स, आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हुआ है कंपेयर टू क्या था करीब करीब 1.5 साल पहले। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर में थोड़ा वैल्यूएशन का कंफर्ट है। अदरवाइज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की संभावना मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट सेक्टर रोटेशन का थीम खेल रहा है और जो वैल्यूएशन का कंफर्ट है उस पर फोकस जरूर कर रहा है। ओके, तो आईटी पे बात हुई, यहाँ पे बैंक्स पे बात हुई, इनफैक्ट मोर और लेस पीएसयू से बात हुई। अभी एक दो स्पेस को और देखिए अगर आप, नवीन जी, जिन्होंने अच्छा मूव दिया, और वो है पावर स्पेस। पावर में एनटीपीसी एट ऑल टाइम हाई है, वो बात दूसरी है। लेकिन जिस तरीके से ये स्टॉक्स चले हैं, आई मीन एक वर्टिकल राइज जो कि हमने करियर में इनके कभी देखा नहीं, आई थिंक 2 डेकेड्स में। अब यहाँ पे ये कोई प्राइस है चेज करने लायक इस स्पेस को? और आपका व्यू, अगर कोई स्टॉक रिकमेंड कर पाएँ या बता पाएँ तो आपकी और मेहरबानी होगी। तो जहां तक पावर यूटिलिटीज का सवाल है, यहाँ पे ऑप्शंस तो है काफी ज्यादा।
यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि आगे जाके पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है एंड जो गैप है डिमांड वर्सेस सप्लाई का वो थोड़ा बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है, उसकी वजह से ये स्पेस में इंटरेस्ट बना रहेगा। जहां तक एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी ऑफ कोर्स एक अलोकेशन स्टॉक है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा पावर ग्रिड जो है वहां पे यहाँ से भी रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। मैं ये बोलूंगा कि पावर ग्रिड पे 15 to 20% रिटर्न इवन फ्रॉम करंट लेवल्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है। इसके अलावा यूटिलिटीज का जो स्पेस है आप ओवरऑल अगर देखेंगे इसको आप आरईसी और पीएफसी के थ्रू भी खेल सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि आरईसी इज प्रोबेबली द बेटर प्लेस कंपनी। REC is the better place. स्टॉक्स यूटिलिटीज में पैसे बनने के ज्यादा चांसेस है। कंजम्पशन थीम पर कितना दाव खेला जाए नवीन जी इस समय? कहता कंजम्पशन थीम का सवाल है। कंजम्पशन में अगर हम दो कैटेगरीज में इसको विभाजित करें, जैसे कि एक होता है जो स्टेपल्स जो कैटेगरी है, स्टेपल्स कैटेगरी में कोई ज्यादा ट्रैक्शन अभी तक दिखा नहीं है। जैसे कि लेट से अभी हिंदुस्तान लीवर है जो सबसे बड़ी कंपनी है, ये क्वार्टर में करीब करीब 3 से 4% का वॉल्यूम ग्रोथ कर सकता है। तो वो बहुत कोई मेजर चेंज इन ट्रेजेक्टरी वहां पे नहीं दिख रहा है मुझे। सो ओवरऑल जो कंज्यूमर स्टेपल्स है वहां पे कोई मेजर एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्पेस है इसमें काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं जहां पे मतलब एक्टिविटी काफी ज्यादा है। तो अगर मैं ट्रैवल, लेजर, हॉस्पिटैलिटी ये सेक्टर देखूंगा, ये सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है और मुझे लगता है कि ये ट्रैक्शन आगे भी बरकरार रहेगा। तो उस हिसाब से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में थोड़े बहुत कैटेगरीज है, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, लेजर, यहाँ पे अगर हम निवेश करेंगे तो रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है। मैं फटाफट से एक और सवाल पूछना चाहूंगी। हम कुछ देर पहले टेक्समैको रेल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो जिस तरह का रेलवे को बढ़ाने का सरकार का रोड मैप है, क्लियर इंडिकेशंस है कि हम स्वर्णिम युग में उतर रहे हैं। इस स्पेस पे स्टॉक्स अच्छे खासे चल चुके हैं, अभी भी पैसा लगाया जाएगा या नहीं? यहाँ तक ये स्पेस का सवाल है, ये स्पेस में चैलेंज सिर्फ एक ही चीज का आता है, वो वैल्यूएशन का आता है। जहां तक मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक का सवाल है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहेंगे आगे जाके भी। मैं ये सोचूंगा कि ये स्पेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अलोकेशन रखना चाहिए। क्या लेना चाहिए इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आप मेरे से पूछेंगे जैसे कि सीमेंस है, वो मतलब एक क्वालिटी कंपनी है जो ये स्पेस में भी पार्टिसिपेट करती है, तो उसके थ्रू भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो ऑप्शंस काफी ज्यादा है ये स्पेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। सीमेंस हो गया, बीएचईएल हो गया, वाइड ऑप्शंस है। लेकिन मेरा ओवरऑल मानना यही है कि ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहेंगे, 2 से 3 साल की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए एंड थोड़ा अलोकेशन मे बी अराउंड 4 to 5% ऑफ पोर्टफोलियो ये स्पेस को आप दे सकते हैं। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।